हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को यही सारे क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट, यह सारे क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं में 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, यदि आप वीडियो देखते होंगे तो सबसे पहला वाला जो वीडियो इसका हम हल करा चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो सबसे पहली वाली वीडियो है इसका हमने यहाँ पे हल करा चुका है, जो कि पार्ट 1 में आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हल कराएंगे, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा? यानी कि इसका एक मूल, यह जो समीकरण है इसका एक मूल हमें पता है कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, a का मान बताना है कि a का मान क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। स्टूडेंट, यदि इस समीकरण का एक मूल 2 है तो 2 जो होगा इस समीकरण को संतुष्ट करता होगा। यानी कि x के स्थान पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ से हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी विधि से हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉपी पे इस प्रकार से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 2। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे हल। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना है, क्योंकि आप उत्तर नहीं लिखने जा रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे हल लिखना है। तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। यहाँ पे हमें दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है। आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, तो हमें समीकरण स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको यह ब्लू पेन से लिखना है। 2x² प्लस का क्या है, ax प्लस 6 बराबर 0। यह सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। उसके बाद हमें एक x का मूल भी दिया गया है। यह जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस समीकरण का एक मूल भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 2 है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, मूल भी दिया गया है। समीकरण का मूल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और हमें यहाँ क्या पता करना है, a का मान पता करना है कि a का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट, जब हम जानते हैं कि जब इस समीकरण का यह मूल 2 है तो यह क्या होगा कि इस समीकरण को संतुष्ट करता होगा। तो हम लिखेंगे अतः 2 समीकरण, यह जो 2 है इस समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है। तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से लिखना है। जब स्टूडेंट यह 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी x है इसमें रख देंगे। तो हम रखेंगे 2 को समीकरण में x के स्थान पे रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या है स्टूडेंट, 2ax² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 है। तो समीकरण हम लिखते हैं सबसे पहले 2x² प्लस का कितना है 6x, प्लस का कितना है ax प्लस 6 बराबर 0। जब हम x बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे तब, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 x का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का मान 2 है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2a यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 प्लस यहाँ पे कितना है 2a और प्लस 6 बराबर 0। 6 4 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 2a प्लस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, यह जो प्लस का 10 इधर है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2a बराबर
10 मिल जाएगा, लेकिन यह माइनस का मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यदि हम a की वैल्यू लिखें तो यह जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम a बराबर लिखें तो -10/2, जो 10 है हमारा 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो इस प्रकार से काट देंगे तो a बराबर 5 आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो फाइनल आंसर लिखना है वह ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः a बराबर -5। इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिख करके बॉक्स में इसको बंद कर देंगे। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हमने हल किया यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। हमें बताना है स्टूडेंट कोई दो संख्याएं हैं जिनका योगफल यानी जिनको जोड़ने पे 8 प्राप्त होता है और उनको घटाने पे 2 प्राप्त होता है, यानी कि उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी हमें पता करना है। तो स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम तीसरे वाले क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 3। इस प्रकार से लिखना है। हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हल लिख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x, क्योंकि स्टूडेंट हमें पहली और दूसरी संख्या नहीं दी गई है। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें इन्हीं x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या हमने x मान लिया। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जो होगी वह y है। तो इस प्रकार से मान लेंगे दूसरी संख्या बराबर y। इस प्रकार से हमने मान लिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8, यानी यह जो 8 है दो संख्याओं का योगफल है और यह जो 2 है यह दो संख्याओं का अंतर है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है स्टूडेंट, जो दोनों संख्याएं हैं दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि x + y बराबर करेंगे तो कितना आएगा 8। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट, यह हमारा समीकरण 1 हो जाता है। और उसके बाद जब दोनों संख्याओं का अंतर यानी दोनों संख्याओं को घटाते हैं तो इसका कितना आता है, अंतर 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, x - y बराबर कितना आ जा रहा है 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह +y है -y है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस यह y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1x है और यहाँ पर ये 1x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इधर स्टूडेंट कितना है, इधर 8 है इधर 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यदि x बराबर आप यहाँ से लिखेंगे तो 10, यह 2 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 10/2। तो इसको जब काटेंगे स्टूडेंट तो 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो x का मान है वह कितना आ गया आपका, x का मान 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रखने पर। तो स्टूडेंट आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, हम इतने में ही हल कर देना इस क्वेश्चन को। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट आप x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों की वैल्यू उतनी सेम ही आएगी। जब हम रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर हमारा 8 है। तो x का मान हम 5 यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 + y बराबर 8। तो y बराबर निकालेंगे तो स्टूडेंट यह जो +5 है बराबर किधर आएगा, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 8 - 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ से y बराबर निकालें तो y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3 मिलेगा हमें। तो इस प्रकार से यानी y का मान 3 मिला और x का मान 5 मिला। आपको स्टूडेंट फाइनल जो आंसर आएगा आपको इस प्रकार से लिख देना है, अतः x बराबर 5 y बराबर 3। इनको क्या करना है, बॉक्स में इस प्रकार से ब्लैक पेन से बंद कर देना है।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इन्हीं 2 क्वेश्चन को हल करेंगे। इसकी जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, यह चौथा और पाँचवा वाला क्वेश्चन को हल करेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।